Hello everyone, how are you? Long time no see, no? And also, first thing first, I started working in a snow resort. अगर आप मुझे Instagram पे follow कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा because I'm posting a lot of stories about skiing and snowboarding. So it's really very interesting. So I'll get back कि मैं वहाँ पर कैसे गई and about my experiences there. So yeah, it was an amazing like sum of experiences because like Japanese working environment में काम करना is like so much like a culture shock also, and it was like my first ever job. Though I'm independent from last few years, but it was all like freelancing या फिर मेरे scholarship की money. But I never like did a proper job like जो 8 hours long shift job. So it was my first, and it was like really like a very nice learning experience. तो सबसे पहले शुरू करते हैं how I got the job. So it was like कि मैं काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखती थी यूरोपियंस की कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं, एडवेंचरस यूरोपियंस तो आई केम टू नो अबाउट द सीजनल वर्क थिंग कि गर्मियों में वो लोग बीच रिजॉर्ट पे काम करते हैं या फिर कोई लैंग्वेज सिखाते हैं, कोई समर कैंप्स ज्वाइन करते हैं, लेकिन विंटर्स में वो लोग स्की सिखाते हैं, दे बिकम द स्की इंस्ट्रक्टर, या फिर वो बड़े बड़े स्नो रिजॉर्ट्स में काम करते हैं. सो आई वॉज ऑल्सो डूइंग जॉब हंटिंग दैट टाइम. तो सितंबर अक्टूबर की बात है. आई वॉज स्टार्टेड अप्लाइंग. तो फिर जब आई सर्च अबाउट दीज वेबसाइट्स, तो एक बूबू स्की नाम की एक वेबसाइट थी. आई अप्लाइड देयर ऑल्सो कि आई वॉन्ट आई एम लाइक इंटरेस्टेड इन डूइंग लाइक वर्क इन अ स्नो रिजॉर्ट बिकॉज विंटर इज कमिंग और मेरी विंटर वेकेशन है 20 days की. तो ये सोच के आई अप्लाइड. तो उनका इंटरव्यू के लिए कॉल आया एंड आई वॉज नॉट अवेलेबल. आई गेस कि मेरे पास अभी तक फ़ोन नंबर नहीं है जापान में बिकॉज लाइक इंटरनेट से सब कुछ हो ही जाता है. सो वाईफाई से सब कुछ मैं चलाती हूँ, तो आई डिडंट हैव एनी फ़ोन नंबर. तो उनका कॉल आया एंड आई वॉज आई गेस आई वॉज आउटसाइड आउट ऑफ लाइक वाईफाई जोन. तो मैं उठा नहीं पाई. देन नेक्स्ट डे उनका फिर से आया और मैं फिर नहीं उठा पाई. तो मुझे लगा ऐसे कैजुअली मतलब लोग कॉल करते हैं इंटरव्यूज़ के लिए कि मेरा कौन सा होगा ऐसे सोच के, तो आई इग्नोर्ड. बट देन दैट गाय मेल्ड मी अगेन दैट आई एम ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू प्रोबेबली, मतलब कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, आई लाइक आई वॉन्ट टू टेक योर इंटरव्यू. सो उसके बाद मैंने एक डेट दी एंड देन ही इंटरव्यूड मी. बेसिकली जापानीज लैंग्वेज का इंटरव्यू था वो कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ माई जापानीज लैंग्वेज, और वो उस हिसाब से ही विल गिव मी द पोजिशन. तो इंटरव्यू हुआ एंड आफ्टर 1 week ही रिप्लाई दैट आई गॉट सेलेक्टेड. तो पर प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई दैट seasonal job is like a full-time job, और आई एम अ फुल टाइम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इन IUJ इन जापान. तो फिर मुझे ऐसा चूज़ करना था. सो आई केम अप विद एन आइडिया कि क्यों ना मतलब जब तक हॉलीडे है तब तक तो वहाँ पे काम करो. देन आई टॉक टू हिम कि मुझे अगर सही नहीं लगा या बर्डन लगा तो मैं छोड़ दूँगी. और आई प्लान इट इन अ वे कि मैं यूनिवर्सिटी में मतलब 3 क्लासें मुझे लेनी है. तो इट वेंट लाइक वेडनेसडे को 2 क्लासें और थर्सडे को एक, सो दैट ट्यूसडे नाइट को मैं अपने कॉलेज में आ जाऊँ और मतलब अपनी शिफ्ट पूरी करके ट्यूसडे को वहाँ पे काम करूँ, शाम तक यहाँ पर आ जाऊँ. मतलब अलग अलग टाउन्स में रिजॉर्ट है, तो यहाँ पर आ जाऊँ और वेंसडे को अपनी 2 क्लासें लगाऊँ, थर्सडे को एक क्लास लगाऊँ और उस शाम को मैं वापस चली जाऊँ. सो आई मेड अ शेड्यूल लाइक दैट. इट सीम्स सो इम्प्रैक्टिकल राइट कि full time job with full time like being a student, क्योंकि being a student in IUJ is already so hectic. मतलब मास्टर्स है, फाइनल मतलब अभी तो हमारा फाइनल ईयर चल रहा है. सो वी हैव टू राइट आवर रिसर्च एंड लाइक एग्जाम्स है, जॉब हंटिंग है और दोस्तों के साथ मिलना होता है. तो इट वॉज like a lot of things combined, but I guess it's been 40 days now. So I guess it's working and I joined the job for like 2 months. तो अभी 20 ही दिन और रह गए हैं. And now let's come back to my experiences there. Yeah, तो जापानीज लोग बहुत पेशेंट होते हैं यार, मतलब कमाल ही. आई हैव लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल चलो पेशेंस की बात कर ही दी है तो इट्स लाइक कि हाँ अच्छा मेरा काम क्या है स्नो रिजॉर्ट में राइट. तो मेरा काम है कि मैं लोगों की हाइट वेट देख कर आई गिव देम द राइट स्की. कि उनका मतलब अगर किसी की हाइट लाइक 150 सेंटीमीटर्स है तो उसके लिए क्या राइट स्की होगी, तो दैट्स व्हाट आई डू. तो मुझे उनको कैलकुलेट करके उनके लिए स्की लानी होती है एंड देन हम लोग स्क्रू ड्राइवर से उसको स्की वैल्यू सेट करते हैं. स्की वैल्यू का मतलब होता है कि आपका बूट जो बूट है वो उस स्की में कितना फिट रहेगा,
कि जब आप गिरो तो वो कितनी जल्दी वो निकल जाएगा। जैसे बिगिनर्स का बहुत जल्दी निकालने के लिए उस तरह से बहुत लो उसकी वैल्यू सेट करते हैं ताकि वो फटाफट निकल जाए एंड दे विल गेट अप एंड गेट गोइंग। लेकिन जो एडवांस कीयर्स होते हैं उनके बहुत टाइट ग्रिप होती है ताकि वो जब मान लो कोई स्टंट भी करे उड़ उड़ के घूम घूम के तब भी उसकी बूथ से निकले नहीं। यू गॉट द आइडिया राइट? सो दैट्स माई वर्क, दैट्स व्हाट आई डू। और इसके साथ हम लोग को क्या करना होता है कि जैसे उनका आइडेंटिफिकेशन उनको चेक करनी होती है, लाइक कि वो कौन सी कंट्री के हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन। ओके ओके, लेट मी टेल यू फर्स्ट अबाउट माई रिजॉर्ट। माई रिजॉर्ट नेम इज गाला युजावा स्नो रिजॉर्ट। यू कैन गूगल इट, इट इज लाइक द बिगेस्ट रिजॉर्ट ऑफ जापान, नॉट आवर एरिया बट जापान। सो यू कैन सी द लेवल की काफ़ी पॉपुलर है, लाइक और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उनकी बहुत अच्छी है। इवन टोक्यो स्टेशन पे हर जगह उन लोगों के पोस्टर्स लगे हुए हैं। सो वी गॉट अ लॉट ऑफ फॉरेनर्स स्पेशली फ्रॉम थाईलैंड, वियतनाम एंड लाइक यूरोपियन कंट्रीज फॉर श्योर, लाइक क्योंकि फ्रेंच पीपल, स्पैनिश, इनको बहुत शौक होता है स्की करने का। सो हम लोग के पास बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं। सो माई वर्क इज मेनली लाइक टू डील विद द फॉरेनर्स स्पेशली। एंड अगर मान लो उन फॉरेनर्स को कोई प्रॉब्लम है तो आई ट्रांसलेट देयर इंग्लिश टू जापानीज टू माई बॉस। सो दैट्स व्हाट आई डू। तो फिर इससे अच्छे ये एक्सपीरियंस होता है कि नाउ आई जस्ट टॉक टू पीपल एंड इतने पासपोर्ट देख लिए हैं मैंने उनके टू चेक द आइडेंटिटी कि अब वो जैसे ही बोलते हैं आई गेट द आइडिया, ओके ओके, द पर्सन फ्रॉम ताइवान, द पर्सन फ्रॉम हांगकॉन्ग, द पर्सन फ्रॉम लाइक वियतनाम। कि पहले जो कंट्री का मुझे मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाती थी, आफ्टर डूइंग दिस जॉब इन 40 days नाउ आई कैन। तो इट्स लाइक आई गेस लाइक इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। और लाइक एक ये भी पता लगता है कि किस कंट्री के कस्टमर्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे हम लोग स्की साइज़ देखने के लिए हम लोग उनकी हाइट, वेट, शू साइज़ पूछते हैं। जैसे हांगकॉन्ग, मतलब हांगकॉन्ग और चाइना से जो लोग आते हैं, जैसे शंघाई से या फिर बीजिंग से या फिर ताइवान से, दे नो एवरीथिंग। जापान, कोरिया, दे आर सो वेल एजुकेटेड। उनके छोटे छोटे बच्चे, 6-6 साल के बच्चे, दे देमसेल्व्स टेल देयर हाइट एंड वेट। सो इट फील्स गुड। इट्स लाइक या दैट्स द लेवल ऑफ एजुकेशन दैट शुड बी। तो काफ़ी फ़र्क लगने लगा है मुझे कि इंडियन स्टूडेंट्स में, जैसे इंडिया के लोग आए। इट्स अ वेरी हिलेरियस स्टोरी कि एक बार एक इंडियन अंकल आए एंड ही केम एंड मैंने उनका आइडेंटिटी चेक किया, इंडियन पासपोर्ट, ओके ओके। देन मैंने उनसे पूछा, अंकल आपकी हाइट, आपका शू साइज़ कितना है? एंड लाइक कि बेटा तुम ही देख कर बता दो कि कितना हो सकता है, मतलब मेरे जितनी हाइट का। तो अब आई वाज लाइक कि ठीक है, अब इतना तो पता लगेगा कि इतनी हाइट के लोगों का कितना पैर होता है, लाइक आइडिया। सो वी हैव एन ऑप्शन टू एक्सचेंज लेटर ऑल्सो। तो एक बार के लिए आई जस्ट गिव हिम अ रफ आइडिया कि इतना मुझे लग रहा है एंड आई एम राइटिंग इट, ठीक है। बट द फनी पार्ट केम व्हेन ही सेड कि ओ मेरी वाइफ का भी लिख दो। आई वाज लाइक कि वेयर इज वाइफ? इज लाइक ही इज कमिंग, शी इज कमिंग। तो मतलब वाइफ वहाँ थी नहीं एंड ही रैंडमली सेड कि जैसे वो मेरी चाची लग रही हो, कि जैसे मुझे पता है कि उनकी वाइफ की हाइट कितनी है तो मैं उनका शू साइज देख कर बता दूँ। एंड देन ही लिटरली स्टार्टेड सेइंग कि मेरी वाइफ मेरे यहाँ तक आती है तो तुम उससे, एंड आई लिटरली रॉट ऑल्सो कि हाँ हाँ, अगर तुम हाइट इतनी है तो उसका पैर का साइज इतना होगा, ऐसे सोच के रॉट। बट दैट्स आई मीन इट्स फनी या, बट आई फील सैड क्योंकि हम लोग इतने बड़े हैं, लाइक 30 साल के लोग आते हैं, 35 साल के इंडिया से, दे डोंट नो देयर हाइट एंड वेट। आई फील सैड अबाउट दैट बिकॉज जबकि जो और कंट्रीज़ के यूरोपियंस आते हैं या फिर और जो मैं अदर ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ, दे नो एवरीथिंग। सो मुझे लगता है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है मतलब उन लोगों में। हाँ बिल्कुल, इट्स ट्रू कि हम लोगों के लिए जैसे स्कीइंग है, इट्स लाइक अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग कि हम यूज टू नहीं है इन चीज़ों के लिए। बट स्टिल मतलब अपना हाइट, वेट, शू साइज तो लाइक द बेसिक थिंग वी शुड नो, राइट? ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द पेशेंस जापानीज पीपल हैव। सो क्या हुआ कि हमारे वहाँ पे जैसे कुछ थाई लोग आए, अराउंड 30 लोग होंगे, वो 30 लोग। इट्स लाइक अभी तक इतने टाइम में इतनी बिग फैमिली कभी नहीं आई थी, लाइक 30 पीपल ऑल टुगेदर। सो आई डिस्ट्रीब्यूटेड इट कि मेरे पास 16 लोग थे एंड हमारे वहाँ पे 16-17 काउंटर्स होते हैं। सो आई वॉज वन काउंटर पर्सन दैट टाइम। तो मैंने दूसरे वाले काउंटर पर्सन को बोला मतलब 14 लोग तुम ले लो, लाइक डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। तो हमने डिवाइड किए, तो आई वॉज डीलिंग विद 16 पीपल, द अनदर पर्सन वॉज डीलिंग विद लाइक 14 पीपल। तो क्या हुआ कि वो जो 16 लोग आए वहाँ पे, उन्होंने एक फॉर्म में हम लोग 4 लोगों को फिल करते हैं, मतलब 4 लोगों की स्की निकाल के रखते हैं। तो मैंने 4-4-4 करके फिर 4 उनके फॉर्म्स बनाए। तो हुआ क्या, दे ऑल आस्क फॉर लाइक स्नोबोर्ड्स, कि हमें स्नोबोर्ड्स चाहिए। तो लाइक आई आस्क माई, लाइक हम लोग की एक टीम होती है, ऐसे सब टीम बना के छोटी छोटी टीम्स होती हैं जो एक काउंटर पे बैठी होती है। दोज पीपल कि
तुम जाओ और मतलब बोर्ड लेकर आओ सबके लिए। तो वो लोग 16 बोर्ड लेकर आए। इट्स लाइक पूरा ऐसा बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं, तो लाइक वो लोग भी सब लोग कैसे एडल्ट्स थे, तो लाइक इतने सारे बोर्ड, 16 इधर और 14 उन लोगों ने निकाल के रखे, लाइक 30 बोर्ड्स, इज लाइक लुकिंग सो मच। तो उसके बाद जब बिल काटने की बारी आई तो एक एक जने का बिल 1-1 लाख बन रहा था, क्योंकि उन लोग देवर आस्किंग फॉर एवरीथिंग कि हमें गॉगल्स भी दो, हमें हेलमेट भी दो, हमें तो मतलब वियर भी चाहिए। अच्छा, नाउ आई टेल यू कि कितना रेट होता है, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड कि 1 लाख मतलब एक पेज का बनना था 4 लोगों का। इट इज़ बिकॉज कि जैसे स्की जो है वेरी लाइक काइंड ऑफ कॉस्टली लाइक स्पोर्ट, क्योंकि जैसे एक स्की लेनी है अगर हमें, तो उसका ही रेंट एक दिन का, एक दिन भी नहीं वो हाफ डे होता है, क्योंकि उसके बाद तो अंधेरा हो जाता है, यू हैव टू गिव, यू कैन नॉट प्ले इट आफ्टर 4। तो अगर आप मतलब आ रहे हो 11-12 बजे भी, तो इट्स लाइक जिस 4 घंटे के लिए आपको इतना पे करना पड़ता है। तो एक स्की जो है वो एक स्की इज़ लाइक 6,000 येन विद बूट्स, एंड देन उसके बाद आपको वियर लेना पड़ता है 5,000 का रेंट, इस रेंट हाफ डे रेंट है ये। तो उसके बाद फिर हेलमेट लेना पड़ता है, 1,000 का रेंट वो हो जाता है, गूगल 1,000 का रेंट वो हो जाता है। उसके बाद ऐसे मतलब इस तरह से काफ़ी महंगा स्पोर्ट है ये। तो यू कैन गेट द आइडिया कि कितना ज़्यादा बिल बनता है। उसके बाद अगर गोंडोला से ऊपर जाना है, मतलब एक आपको केबल कार भी तो चाहिए जिससे आप माउंटेन पर जाओगे, तो उसके लिए 6,000 अलग लगते हैं। तो काफ़ी मतलब एक काफ़ी ज़्यादा बिल बनता है सब लोगों का। तो हाँ, तो उनके साथ ऐसा हुआ जब उनका काफ़ी काफ़ी बिल बन रहा था, दे स्टार्टेड सेइंग कि हमें गूगल नहीं चाहिए, हमें हेलमेट नहीं चाहिए। तो जापान वर्क्स क्वाइट ट्रेडिशनली इन सम वेज, वैसे हम मतलब यहाँ पे सब कुछ काफ़ी एडवांस है, लेकिन कुछ चीज़ें काफ़ी ट्रेडिशनली ये चलते हैं। लाइक मान लो कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड से पे किया, अब उन्होंने बोला कि हमें गूगल नहीं चाहिए या फिर हमें हेलमेट नहीं चाहिए, तो उनका वो गूगल और हेलमेट कट करते हैं वो। और कट इन द सेंस ऐसे करते हैं कि उनका जो बिल था जो हमने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 50,000 का बिल था, ओके, तो 50,000 उनको पहले वापस करेंगे। अब गूगल हेलमेट कम कर दिया, तो मान लो उनका बिल जो अब बना वो मान लो 40,000 बना, तो अब उसको उनको कहेंगे कि 50,000 हमने तुम्हारे वापस कर दिया, अब तुम हमें 40,000 दोबारा दो। नो, इट्स सो मेसी राइट, दे कुड जस्ट गिव देम लाइक 10,000 बैक और सॉल्व हो जाती प्रॉब्लम, बट नहीं, वो ऐसा कट करके ऐसा ऐसा करते हैं। सो इट्स लाइक तो फिर हमने वो किया, बिकॉज दे सेड कि हमें गूगल नहीं चाहिए, हमें हेलमेट नहीं चाहिए, तो हम लोगों ने उसको वैसे सेट कर दिया कि ठीक है, अब तुम्हारा बिल ये बना। And when I was about to give the first person the snowboard, he said कि हम यहाँ पहली बार आए हैं, तो हमें नहीं पता था कि स्नोबोर्ड और स्की में फ़र्क क्या होता है। यू आर गिविंग मी वन बोर्ड, पर हमें तो वो चाहिए जो दो दो वाला होता है, दो वाला होता है स्की। सो एंड आई स्टार्टेड लाफिंग लाइक, आई यू किडिंग मी, लाइक हम लोगों ने 30 इतने बड़े बड़े स्नोबोर्ड ला के रखे हैं, नाउ यू आर सेइंग कि तुम्हें स्नोबोर्ड नहीं, तुमको स्की चाहिए। And the guy said, no, I'm serious. And then my expression just changed because I was dealing with them. तो मुझे लगा कि okay, that's a chaos, कि इतने ज़्यादा हम लोग इतने snowboard लेकर आए हैं, now we have to change. And I translated it to my leader. वहाँ पे हम एक टीम का एक लीडर होता है जो काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, जिनको जो बड़ी उम्र के होते हैं, जापानीज होता है वो हमेशा। तो I explain my leader कि this is what the person is saying. And my leader's expression didn't even change, you know. He just listened to me. He said, ठीक है, हम लोग स्की देंगे फिर, लाइक मैं स्की लेके आता हूँ। ही बिकॉज ही सो माई रिएक्शन कि आई वॉज काइंड ऑफ लाइक एंग्री कि इतना ज़्यादा हम लोगों ने किया, एंड नाउ दे आर सेइंग ऑल ऑफ अ सडन कि हमें तो स्की चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने लिखा तो उन सब ने बोला कि मैं बोर्ड चाहिए, बट नाउ दे आर सेइंग हमें स्की चाहिए। एंड माई बॉस सिंपली सेड कि हाँ, हम देंगे। एट दैट डे आई लर्न अ लॉट एक्चुअली, कि इतनी पेशेंस एंड द बेस्ट लीडरशिप क्वालिटी दैट गाय शोड वॉज कि उसने मुझे नहीं जाने दिया। फिर ही सेड मैं लेके आऊँगा, उसने बाकी टीम को बोला और बॉस को बुलाया, लाइक लीडर ने बॉस को बुलाया और बोला हम दोनों जाएंगे और लेकर आएंगे। वो दोनों जने सिंगल हैंडली वो लोग गए और मतलब सब बोर्ड वापस रखे, स्की लेके आए, स्की की वैल्यू स्क्रू ड्राइवर से सेट की और सबको एक एक करके दिया। बिकॉज आई वॉज देयर डीलिंग विद लाइक कैलकुलेटिंग द स्की वैल्यू, क्योंकि हाइट वेट देख कर देखो कि उनके शूज़ की ग्रिप कितनी होनी चाहिए, तो इट टेक्स टाइम ऑल्सो। तो आई वॉज डूइंग दैट एंड मीन वाइल ही डिड एवरीथिंग। तो मतलब कितना पेशेंस है ना, लाइक ऐसा समझो कि हमारे इंडिया में अगर मान लो कोई ऐसा करता कि हमसे इतनी मेहनत कराए उसके बाद बदल गए, क्या हम उनको एक लाइन भी नहीं बोलेंगे आगे से कि पागल है क्या यार, क्या कर दिया, मतलब हमने तुम्हारे लिए इतना सारा, तो पहले क्यों नहीं बोला, दिख नहीं रहा था क्या, तुम्हारे सामने ही निकाल कर आए थे। बट ही डिडंट इवन से वन थिंग मैन, लाइक इट्स
इट्स अमेजिंग नो कि आई थिंक ये सिर्फ जापानीज लोग ही कर सकते हैं ऐसी चीज़ें. दे हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर द कस्टमर्स. कि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि आई वाज कि मेरा कभी कभी मेरा ड्यूटी कभी साइड में लगती है. तो साइड में क्या होता है कि एक्सचेंज काउंटर, कि वहाँ पे लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमारा मतलब हमारा बूट हमने ये साइज़ बोल दिया था बट अभी हमारा फिट नहीं आ रहा है, तो आई वांट टू चेंज. तो सुबह सुबह जो आते हैं ना स्कीयर्स या स्नोबोर्डर्स, दे आर लाइक एक्सपर्ट स्कीयर स्नोबोर्डर, उनको अपना साइज प्रॉपर सब कुछ पता होता है. दे डोंट कम टू चेंज, स्पेशली चेंज करने इंडियंस आते हैं और यू नो इंडियंस लेट ही आते हैं. तो एक्सचेंज काउंटर वाला बंदा शुरू के 1-2 घंटे फ्री होता है बेसिकली. तो मैं वहाँ पे मतलब फ्री बैठी तो आई स्टार्ट लिसनिंग सॉन्ग्स. कि मैंने एयरपोर्ट्स लगाए, आई वाज मेकिंग अ पोनी टेल एंड आई वाज लिसनिंग सॉन्ग एंड देन देयर इज वन जापानीज colleague came and is like, oh Sonam, if you don't mind, I want to say. I was like, क्या? तो उसने बोला कि it's rude. तो it's rude in it is considered rude in Japan अगर तुम मतलब काम पे एयरपोर्ट्स लगाकर गाने सुनो, because it's like disrespectful towards like customers that you are not ready for them or you are busy in something else. तो I just made like बैड सा एक्सप्रेशन कि आई एम तो फ्री ना, मतलब अब तो कोई आ ही नहीं रहा इसीलिए तो गाने सुन रही हूँ, तो फिर मैं टाइम पास कैसे करूँ. एंड देन ही सेड कि तो तुम ना अपने बाल खोल लो ताकि ताकि तुम एयरफोन्स लगाओ और किसी को दिखे ना. सो मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि आई फील सो ग्रेटफुल कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपने कॉलेज के साथ साथ आई कुड बी देयर. प्लस हाँ, नाउ आई टेल यू about the perks. There are a lot of perks if you do seasonal work in Japan. Like आपके लिए आपके डॉन वो फ्री करते हैं, लाइक अकोमोडेशन इज फ्री, फूड इज काइंड ऑफ फ्री पूरे उसमें. और हाँ, इट्स गुड लर्निंग कि स्टाफ को बहुत डिस्काउंट मिलता है. इवन उनकी वेंडिंग मशीन्स भी अलग होती हैं. एक मतलब हमारा स्टाफ का एक डोर होता है, सेम चीज़ का प्राइस, मान लो कोई कॉफ़ी है वेंडिंग मशीन में वो 170 की है, लेकिन स्टाफ के लिए वही कॉफ़ी 140 की होगी. एक जस्ट डोर खोलते ही एक और वेंडिंग मशीन होती है अंदर. सो और प्लस हम लोग स्की, और जैसे मैंने बताया कि स्की इज़ अ वेरी लाइक कॉस्टली स्पोर्ट, पर फॉर द स्टाफ मेंबर्स हम लोगों को एक कार्ड मिला होता है. वो कार्ड हर जगह टैप हो जाता है, उसको टैप करते सब कुछ हमारे लिए फ्री हो जाता है. लाइक वियर स्की, इवन स्की लेसन, वी कैन टेक अनलिमिटेड स्की एंड स्नोबोर्ड लेसन ऑल्सो. तो अभी मैंने स्की सीखी. इफ़ यू हैव सीन मी, इफ़ यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, यू मस्ट हैव सीन के मैं स्की कर रही थी. सो दैट्स व्हाट आई लर्न देयर. और या आई मीन, एंड प्लस माई कॉलीग्स आर माई गॉड, दे आर लाइक काफ़ी मल्टी कल्चरल और नेशनल इन्वायरमेंट है. लाइक कुछ लोग मंगोलिया, फ्रांस और लंदन और जर्मनी, हंगरी, हर जगह से लोग हैं, मतलब स्टाफ मेंबर्स हैं मेरे कॉलीग्स. एंड सब कोई ऑस्ट्रेलिया से है, कोई न्यूजीलैंड से है, यू नो लाइक यूरोपियंस एंड दीज वेस्टर्न पीपल, दे लव दीज थिंग्स. तो हाँ, तो हम लोग और स्पेशली ताइवान और हांगकॉन्ग के बहुत सारे लोग हैं. ये बाकी नेशनैलिटीज से आई वॉज फेमिलियर विद बिकॉज ऑफ माई यूनिवर्सिटी, बट हांगकॉन्ग ताइवान वॉज न्यू फॉर मी. कि हमारे यहाँ पे भी हैं बच्चे कॉलेज में, बट आई वॉज नॉट लाइक close to them, but वहाँ पे जाके I became very close to few Taiwanese and Hong Kong people. They are very different from the Chinese living in China, I tell you. But yeah, तो काफ़ी मतलब कल्चर एक्सचेंज होता है, क्यूजीन्स एक्सचेंज होता है. आई स्टार्टेड लविंग लाइक चाइनीज़ एंड थाई क्यूजीन ऑल्सो, क्योंकि वो लोग वही चीज़ खाते हैं, तो दे शेयर विद मी. slowly I developed the taste buds and yeah, now it feels good. तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, आई वाज लुकिंग फॉर अ कंफर्ट फूड, मेरा कुछ खाने का मन कर रहा था. आई कुक्ड द जापानीज क्यूजीन. इट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी आल्सो, लाइक सौरभ तुम बदल रही हो. कि जब मतलब हमें तो गोलगप्पे खाने का मन होता है कभी कभी, जैसे मेरा कुछ जापानीज क्यूजीन खाने का मन था. तो लाइक कि हाँ चलो अभी चेंजेस तो आ रहे हैं. सो या, सो दीज थिंग्स लाइक दैट. और हाँ मतलब आई हाईली रिकमेंड कि अगर आपको कभी ऐसा चांस मिले फ्यूचर में, इट्स ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क आई गेस. कि एक जब मैंने मतलब सोचा था कि आई विल बी डूइंग इट, तो इट सीम क्वाइट इम्प्रैक्टिकल कि कॉलेज के साथ साथ कैसे कोई फुल टाइम जॉब कर सकता है. बट नाउ इट्स ट्रू दैट आई एम हेल टायर्ड, और कि कोई मतलब सोने के लिए भी ज़्यादा अच्छे से टाइम नहीं मिलता, क्योंकि इट्स लाइक आना जाना लाइक 4 days a week वहाँ पे काम करो. हाँ, एंड माई शिफ्ट स्टार्ट्स एट लाइक मुझे उठना पड़ता है 5:30 बजे सुबह इतनी बर्फ़ में, क्योंकि वहाँ पर तैयार होकर जाना पड़ता है. 6:30 बजे हमारे वहाँ का रिपोर्टिंग टाइम है कि हमें टैप करना होता है और स्टार्ट करनी होती है जॉब. तो उसके क्योंकि 6:30 बजे इसलिए क्योंकि 7:30 बजे लोग आने शुरू हो जाते हैं, और पिछला जो 1 घंटा होता है हम लोगों को
लाइक लोगों ने जब रिजर्वेशंस कराई होती हैं कि हमें ये स्की या ये वाला साइज़ का स्नोबोर्ड चाहिए, लोगों की रिजर्वेशन होती हैं, तो हम निकाल के साइड में पहले से ही रखते हैं, क्योंकि इट्स लाइक अ बिगेस्ट रिजॉर्ट, सो इट्स लाइक लाइन, बहुत लंबी लंबी लाइन होती है, लोगों को एक एक 2 2 घंटा खड़ा होना पड़ता है। तो रिजर्वेशन वालों के लिए अलग लाइन होती है, जिनके लिए हमने पहले से सब कुछ रेडी किया होता है, तो वो रेडी करने हम सब लोग 1 घंटा पहले जाते हैं। सो इट वर्क्स लाइक दैट। और हाँ, एक चीज़ कि हाँ, आई डिडंट नो कि मेरा बॉस कौन थे, अंटिल लाइक एक एक पर्सन है जो हमेशा लाइक ही वाज क्लीनिंग, क्लीनिंग इन द सेंस कि वैक्यूम क्लीनर से क्लीन झाड़ू 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 लगा रहे होते थे। आई एंड लेटर आई कम टू नो कि वो बॉस है हमारे। लाइक कैन यू इमेजिन दैट, कैन यू इमेजिन कि हमारे हमारे यहाँ पे तो मतलब कितना होता है ना कि आई एम द बॉस, एंड द बॉस, इमेजिन बीइंग द बॉस ऑफ लाइक बिगेस्ट रिजॉर्ट, लाइक जिसमें एक एक कस्टमर 1 1 लाख ही एन दे के जा रहा है। तो इस तरह से ऐसे 1000 लोग आ रहे हैं दिन में, तो लाइक कैलकुलेटर आपका फेल हो जाएगा पैसे निकालते हो, मतलब इतना क्रेजी अंधा पैसा। एंड देन दिस गाय इज लाइक व्हाट ही इज डूइंग इज लाइक क्लीनिंग, वैक्यूम क्लीनर से सब कुछ साफ है ना। एंड वो पर्सन में मतलब ईच एंड एवरी एम्प्लॉय का वो ध्यान रख रहे हैं। लाइक एक दिन क्या हुआ था कि बिकॉज ऑफ लाइक सो मच कोल्ड, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, बिकॉज लाइक इट बिकेम सुपर हैक्टिक दैट वीक कि मैं कॉलेज आ रही हूँ, आना जाना, और मेरे को जुकाम हो गया था। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स केम टुगेदर, सो आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो ही कुड सी दैट एंड ही केम इज लाइक, आर यू फीलिंग ओके? आई वाज लाइक कि नो नो, आई विल कोलैप्स, मेरे को ऐसा लग रहा है। एंड देन ही बिकम सो सीरियस, ही कॉल्ड अदर कॉलीग, उन्होंने मेरे को ऐसा बिठाया, बोला कि तुम्हारे लिए हम दवाई लेके आते हैं, तुमको क्या चाहिए, हम तुम्हें घर पे छोड़ दें क्या, या हमारे पास कार है, तुम चली जाओगी खुद? एंड लाइक कि हाँ हाँ, इतना भी नहीं हो रहा कुछ, मैं काम भी तो कर ही रही थी। बट इट फेल्ट गुड कि इतनी बड़ी पोजीशन पे होके दे आर टेकिंग केयर ऑफ एवरी वन ऑफ देम, दे नो द नेम ऑफ एवरी वन ऑफ अस। लाइक इट्स ऑल्सो वेरी बिग, मुझे नहीं याद रहते मेरे कॉलीग्स के, किसी का नाम कोमासा है, किसी का नेम क्या है, आई कांट रिमेंबर देम, बट ही रिमेंबर्स। लाइक जितना जितना नया मेरे लिए जापानियों के नाम याद करना है, उतना ही उस जापानी बॉस के लिए हम फॉरेनर्स के नाम याद करना भी तो होगा ना। मतलब कहाँ से वो बोलेगा कि पीटर पीटर तुम आ जाओ, या फिर गैस्पर, या फिर नॉर्बर्ट, बट ही नोज एवरी नेम, ही नोज सोनम। एवरी टाइम ही कॉल मी, ही सेव्स सोनम सान, क्या आप ये कर दोगी? एंड या जैसे जापानीज वे, दे डोंट ऑर्डर, चाहे वो कितनी मर्जी बड़ी पोजीशन में, दे आस्क क्या आपके लिए कन्वीनियंट है कि तुम ये कर दोगी। इवन दो आई एम अ वर्कर देयर, मेरा काम है कि मैं स्नोबोर्ड लेके आऊँ, मेरा काम है कि मैं पासपोर्ट चेक करूँ, बट मैंने वही चीज़ लाइक अरे गाते गुजारिमाश था, थैंक यू तुम ये कर रही हो हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए। और हाँ, अबाउट द ओतोशी दामे, आई टेल यू कि या कि जैसे न्यू ईयर पे हम लोग के इंडिया में कल्चर होता है कि बड़े लोग पैसे देते हैं। तो हमारे अभी जब न्यू ईयर आया था, तो उन्होंने हम सबको 5-5 हज़ार दिए। इतना बड़ा स्टाफ, नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स हैं, उन्होंने सब, मतलब बॉस ने सबको 5-5 हज़ार दिए कि बिकॉज लाइक यू आर लाइक जूनियर टू मी, और मैं तुम्हारा बड़ा हूँ, ऐसे करके। तो इट फील सो गुड कि इट फेल लाइक अ फैमिली। हाँ, और काफ़ी, हाँ, एक और बात कि जब मैंने ज्वाइन किया था, तो शुरू का 1 हफ्ता वॉज वेरी टफ, क्योंकि इट वॉज कल्चर शॉक, बिकॉज यू नो आई एम क्वाइट केयर फ्री, और मैं मतलब जो मेरा मन करता है वो मैं करती हूँ, बट देयर एवरीथिंग इज सो रेगुलेटेड, यू नो हाउ पंचुअल जापानीज आर। मैंने स्टोरी डाली थी कि मैं एक बारी 1 मिनट लेट हो गई थी, उन्होंने बोला 6:30 रिपोर्ट करना, एंड आई केम एट लाइक 6:31, एंड दे सेड मी कि दोबारा से ऐसा किया तो हम एक्शन लेंगे। जस्ट लाइक जितना टाइम बोला उतने पे आओ। सो इट्स लाइक ऐसे खड़े मत हो, ऐसे बात मत करो, रिस्पेक्ट से बात करो, जब स्की दे रहे हो मतलब कस्टमर को, तो झुक झुक के उसको थैंक यू बोलो। एक बार मतलब क्या हुआ था कि एक पर्सन था, उसका कार्ड नहीं चल रहा था, एंड माई बॉस केम एंड माई बॉस सेड आई एम सॉरी। आई वाज लाइक व्हाई वाज माई बॉस सॉरी अबाउट कि उस बंदे का कार्ड नहीं चल रहा? तो उस मतलब माई बॉस फीलिंग वॉज कि आई एम सॉरी कि तुम हमारे रिजॉर्ट की वजह से इस सिचुएशन में हो कि तुम्हारा कार्ड नहीं चल रहा और अब तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ रहा है। यू नो द लेवल की ओ माई गॉड। और माई बॉस वाज सेइंग सॉरी सॉरी कि तुम्हारा कार्ड नहीं चल रहा, और मतलब कि मतलब हम शायद हमारे ही सिस्टम में प्रॉब्लम होगी। कोई सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं थी, सबका सबका कार्ड चल रहा था, उसी पर्सन का नहीं चल रहा था। एंड देन द पर्सन गेव अस अनदर कार्ड, और फिर उससे मतलब हमने पैसे काटे। एंड देन माई बॉस अगेन सेड सॉरी कि हमारी वजह से तुम्हें ट्रबल हो गई। तो यू नो द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट दे गिव टू द कस्टमर इज लाइक
क्रेजी। नो वंडर जापानीज कंपनीज इतनी तरक्की करती हैं, क्योंकि वो लोग अपने कस्टमर्स को ऐसे भगवान की तरह लिटरली ट्रीट करते हैं। मैंने देखा है, लाइक सब कुछ मानेंगे वो अपने कस्टमर को। So, yeah, these were some of the learnings जो I really wanted to share with all of you. And if you will get a chance like that, just do it. And yeah, please do skiing. Come to Kala Yusawa. I will give you the discount. अभी मेरे काफ़ी कॉलेज से भी लोग आते हैं वहाँ पे, एंड या इट्स अ नाइस फन एक्सपीरियंस, एंड आई रिकमेंड। हमारे गुलमर्ग में भी होती है कश्मीर में स्कीइंग, एंड इफ़ यू विल गेट सम चांस एनी डे स्कीइंग और स्नोबोर्ड, जस्ट गो फॉर इट्स लाइक अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस, कि ऐसे लगता है कि आपके पैरों में पर लग गए एंड यू आर जस्ट फ्लाइंग। So yeah, so I will give you the updates if about, I have a lot of things more to tell, but yeah, in some another video. So take care until then. Bye bye. Sayonara.